आज हम समझने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज़ लाइफ साइकिल इन टीनिया सोलियम। हम देखने वाले हैं टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल की वो किस तरीके से बड़ा होता है। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये क्लियर कर दूँ कि जो हमारा टीनिया सोलियम होता है वो अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। उसका एक कहलाता है प्राइमरी होस्ट तो दूसरा कहलाता है सेकेंडरी होस्ट। जो प्राइमरी होस्ट होता है मतलब कि पहला, दैट इज़ ह्यूमन। वो कौन होता है? ह्यूमन। और जो हमारा सेकेंडरी होस्ट होता है वो हमारा होता है पेग। ओके, तो इस तरीके से 2 अलग अलग होस्ट के अंदर रह के जो टीनिया सोलियम होता है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले समझना, बहुत इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूँगी, समझने की कोशिश करना आप बस। एक ह्यूमन है, वो ह्यूमन क्या कर रहा है? बीफ खा रहा है। आपको पता है जो मीट होता है वो खा रहा है वो, ठीक है। पिग का मीट, किसका मीट खा रहा है? पिग का मीट खा रहा है वो। अब जब वो ये पिग का मीट खाएगा तो याद रखना वो पिग के मीट में ना कुछ सिस्टी सर्कस है। यही सिस्टी सर्कस आपके मेन अंडे हैं, ठीक है। ये क्या है? आपके एग हैं जिन्हें ब्लेडोवॉर्म भी कहते हैं। ये सिस्टी सर्कस इस पिग की मीट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। वो ये खा रहा है। उसके बाद इस बॉडी के अंदर से वो कहाँ जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे, देखो जब तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहे हैं तब तक ये जो सिस्टी सर्कस है वो मैच्योर हो रहा है। किस तरीके से? सबसे पहले इस तरीके के अंडे थे, वो अंडों में एक हेड बनना शुरू हुआ और वो हेड अंदर ही अंदर उल्टा इन्वर्टेड हेड बनने लगा। उसके बाद वो हेड के अंदर से ही इसका अलग अलग स्ट्रक्चर और ज़्यादा डेवलप होने लगे। ये जो उल्टा सर है, यहाँ पे याद रखना, इसके सर को कहते हैं स्कॉलेक्स। क्या कहते हैं इसके सर को? स्कॉलेक्स। तो यहाँ पे ये जो सर है वो किस तरीके से है? उल्टा ही है। तो ये इन्वर्टेड स्कॉलेक्स को क्या कहा जाता है? प्रोस्कॉलेक्स कहा जाता है। दूसरी बात याद रखना। उसके बाद लेटर जब ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है तब तक ये जो इन्वर्टेड स्कॉलेक्स होता है अब वो सीधा इरेक्ट बाहर आ जाता है और वो एक डेवलप्ड मैच्योर आपका स्कॉलेक्स बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये इसका हेड है, दिस रीजन इज नेक एंड दिस इज उसका बाकी का नीचे का पोर्शन। ये जो स्कॉलेक्स होता है इसको हेड कहते हैं। इसके ऊपर हुक्स होते हैं, हुक्स इस तरीके से हुक्स होते हैं। इसके फेस के ऊपर 4 सकर होते हैं, ये रहे सामने एक पीछे। फिर इसके पास एक नेक आती है एंड नेक इज कनेक्टेड टू दिस रीजन। ये रीजन आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। इसको स्ट्रोबिला कहा जाता है। ये जो स्ट्रोबिला है ना ये सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड मतलब सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है। ये जो सेगमेंट्स है ना, हर एक सेगमेंट के अंदर मेल और फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिस चीज़ को प्रोग्लोटेड कहा जाता है। मतलब इस सिंगल सेगमेंट को क्या नाम से जाना जाता है? प्रोग्लोटेड के नाम से जाना जाता है। ये जो रीजन है, ये रीजन होता है इमेच्योर प्रोग्लोटेड का, नेक वाला पास का। ये हो जाता है मैच्योर प्रोग्लोटेड के अंदर। और ये जो लास्ट का रीजन होता है, इस लास्ट के रीजन के अंदर याद रखना, ये आपको दिख रहे होंगे, दिस इज फर्टिलाइज्ड एग। ये क्या होते हैं? फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। जब यहाँ पे मैच्योर प्रोग्लोटेड के अंदर जब मेटिंग करी गई इन सेक्स ऑर्गन्स के बीच में, तो उन्होंने क्या कराया? एग्स प्रोड्यूस कराए। और वही एग्स आपके कौन से रीजन में होते हैं? ग्रेविड प्रोग्लोटेड वाले रीजन में होते हैं। अब कई सारे फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देन दे ट्रांसफर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। और इस लार्ज इंटेस्टाइन से वो कहाँ जाते हैं? वो आपका फीसस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। अब इसी फीसस के थ्रू जब ये बाहर निकलते हैं तो इसके अंदर कंटामिनेटेड ये एग्स तो है ही, तो ये इसी के अंदर रहते हैं। दिस वॉज द
लाइफ साइकिल इन प्राइमरी होस्ट, ये हमारी प्राइमरी होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल थी। यहाँ देखना सेकेंडरी होस्ट की बात करते हैं। सेकेंडरी होस्ट में क्या होता है, ये कंटामिनेटेड फीसिस है। कंटामिनेटेड फीसिस के बाद आपका वो क्या करता है, पिग के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। वो आपका पिग के अंदर कैसे जाता है, जब आपका पिग उसको लेता है, ठीक है। पिग क्या करेगा, उसको खाएगा। जब पिग हमारे फीसिस वगैरह के थ्रू उसको खाता है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास उस पिग के अंदर भी ये कंटामिनेटेड एग चला जाता है। उसके बाद ये पिग क्या करता है, आपका इसके यहाँ पे क्या होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है। नाउ ये एग कहाँ जाते हैं, इस ट्रैक्ट के अंदर। अब याद रखना, ये जो एग होता है इसके ऊपर यहाँ पे ना इस तरीके से एक लेयर चढ़ी हुई होती है। लेकिन ये जो पिग की बॉडी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर ना एल्कलाइन मीडियम रहता है। वो एल्कलाइन मीडियम क्या कर जाता है, इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर को ना डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। इसको ऑन्कोस्फेयर कहते हैं। ये जो एग होता है इसको ऑन्कोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। अब इसकी सबसे आउटर मोस्ट वाली लेयर को वो क्या कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। नाउ अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जब डिसॉल्व हो गई तो इट इज ओनली हेक्साकैंथ। अब इसको क्या बोला जाता है, हेक्साकैंथ के नाम से जाना जाता है। इस हेक्साकैंथ के ऊपर क्या होते हैं, हुक्स प्रेजेंट होते हैं। ये हुक्स की हेल्प से क्या करता है, पिग ये हुक्स की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैच हो जाता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ये पिग की मसल में जाता है। और अब जो लोग पिग को खाते हैं, जो पिग के मीट को खाते हैं, वो क्या करेंगे, इस मसल के थ्रू इसके पास जो कंटामिनेटेड एग प्रेजेंट है उसे अपने अंदर इनटेक कर लेंगे। जैसे ही उन्होंने इनटेक करा तो इसके अंदर ये सिस्टिसर्कस अंदर गए, हेक्साकैंथ अंदर गए, एंड वो अगेन अपनी लाइफ साइकिल कराएंगे, मेटिंग भी कराएंगे, एग रिलीज कराएंगे, फिर फीसेस के थ्रू बाहर निकालेंगे, फिर उसको पिग खा जाएगा, फिर पिग उसकी ये लेयर हटवाएगा, किसकी वजह से, उसके एल्कलाइन मीडियम की वजह से। फिर वापस से क्या होएगा, पिग के मसल में जाएगा, पिग के मसल को हम खा लेंगे। दिस वॉज द लाइफ साइकिल ऑफ Taenia solium. Thank you so much.